यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे सबका स्वागत है भाई। अवसर ऐप पे बड़का ने पेपर देने होने बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि मैं तो यू नेट प्रॉब्लम कर रहा है बहुत ज़्यादा, और ऊपर तो फिर हिसाब किताब भी को नहीं अभिभावक ने। तो आज आप लाए हाँ विद्यार्थियों के लिए सबसे आसान तरीका अवसर ऐप क्यों कर आप प्रयोग करा और क्यों कर इसमें पेपर देवांगे। तो सबसे पहला जिसमें सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट लिख रखा है यू ड्रॉप डाउन के द्वारा अपने आप उठावेगा। इसमें भरने की जरूरत को नहीं, अपन कीपैड में तो लिखने की जरूरत को नहीं। अगर आप इसके ऊपर ओके करांगे अवसर ऐप खोल करने सबसे पहले तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ये आएगा। इसके ऊपर जो आप ओके करांगे तो हरियाणा के सारे जिलों की लिस्ट अपने आप आ जाएगी, और उसमें तय जिसमें आपका विद्यालय है वो जिला आपने छांटना है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये जिलों की लिस्ट में से जींद के ऊपर ओके कर दिया तो जींद जिला है, क्योंकि एक विद्यार्थी का जो मैं यहाँ पर उदाहरण देने जा रहा हूँ वो जींद जिले में पड़ता है। तो इसके बाद आप दूसरा खाना में ड्रॉप डाउन के द्वारा ही अपना खंड चुनाएंगे, यानी कि जिस ब्लॉक में आपका स्कूल है वो ब्लॉक चुनना है। और ये चुन लिया आपने उचाना ब्लॉक चुन लिया, क्योंकि मेरा विद्यालय उचाना में पड़ता है और मैं एक विद्यार्थी का उदाहरण यहाँ पर देने जा रहा हूँ। इसके बाद ड्रॉप डाउन के द्वारा ही यानी कि ऑटोमेटिक अगर हम क्लिक करेंगे विद्यालय का कोड और नाम इसमें लिस्ट में आ जाएगा, और उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए आपने 19,259 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पहलवा चुना है जिसमें हम उदाहरण ले रहे हैं। इसके बाद आपने कक्षा चुननी है विद्यार्थी की पहली से लेकर के 12वीं तक। अगर आप इनरोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये कक्षा जरूर भरें। इसमें मैंने 5वीं कक्षा का उदाहरण ले लिया है कि भाई 5वीं कक्षा का एक विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ रहा है। इसमें लिस्ट आ जाएगी। ड्रॉप डाउन में नाम है, जो नाम के अंदर आपने भरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप SRN नंबर लिखा हुआ और जो लिस्ट आ गई बच्चों की उस स्कूल में, क्योंकि आपने विद्यालय का ब्लॉक का डिस्ट्रिक्ट का नाम चुना था तो उसमें से मैंने गोविंद नाम के बच्चे को इसमें से छांट लिया है। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अवसर ऐप लिखा हुआ ऊपर और गोविंदा है, जैसे SRN नंबर लिखा हुआ है, एक्टिव सर्वे है। अगर आपने सर्वे करना है तो नीला है जो खाना है अपना इसको दबा दें। और अगर आपने असेसमेंट करना है यानी कि फरवरी मार्च और जो अप्रैल में पेपर होने हैं मासिक मूल्यांकन जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम होगा, तो असेसमेंट को आप ओके करिए। अब यहाँ पर गड़बड़ ज़्यादा माचा है। असेसमेंट के बाद अभिभावकों को पता नहीं चल पाता कि कौन सा पेपर आज आया हुआ है। ऊपर देखिए सबसे पहले इंग्लिश लिखा हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा मंधम EVS लिखा हुआ है, उसके बाद हिंदी है और उसके बाद मैथ है। 6ठी 7वीं 8वीं इस तरह के हर एक बच्चे का अपना अपना सब्जेक्ट दिया हुआ मिलेगा। सज्जा हाथ का नहीं, थोड़ा सा तला भी दबा हुआ मिल सका है। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को अपने बाईं तरफ टहला लें और इसमें जिस दिन आपकी डेट शीट है उसके हिसाब से सब्जेक्ट के ऊपर ओके करें। जैसे आपका 18 फरवरी का था EVS और गणित का पेपर था, तो दूसरे और चौथे नंबर पर EVS और गणित पर ओके किया। इसी तरह अगर 19 फरवरी की बात करा तो 5वीं कक्षा का इंग्लिश और हिंदी का पेपर सुबह 8 बजे आ चुका है, और अगर उसको ओके करेंगे ऊपर की तरफ है तो उसके बाद हमने सबसे नीचे वाला जो लिख रखा है इसमें 7 फरवरी 2021 बेस्ड ऑन दिसंबर सिलेबस इसको ओके करना है। इसके बाद आपने 7 फरवरी 2021 स्टार्ट क्विज यानी कि यहाँ से आपकी प्रश्नोत्तरी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपके पहला दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न वैकल्पिक रूप से 15 प्रश्न आए हुए हैं, और 6ठी से 7वीं 8वीं और 9वीं 11वीं के लिए 20-20 प्रश्न हैं अपने अपने सब्जेक्ट वाइज। ये देख लें भाई आज डेट शीट के हिसाब से किस चीज़ का पेपर है, तो आपने पूरे जो क्विज है इसको करना है। उसके बाद सबमिट करना है, नीचे सबमिट असेसमेंट लिखा हुआ है। इसके बाद आपकी परसेंटेज लिखी हुई आ जाएगी कि आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे हैं। इस बात का ध्यान रखें अभिभावक और विद्यार्थी की एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण कई बार नो असेसमेंट अवेलेबल इस तरह का लिखा इसका है, या फिर किसी कारणवश नेटवर्क के कारण ये एप्लीकेशन बैक भी मार सका है। अगर बार बार बैक मार रही है तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवरलोड है और नेटवर्क की कोई समस्या है आपके पास। ठंडा कालजा रखें, बिल्कुल
सुबह सुबह कर सके हैं 6-7 बजे अगले दिन, अगर आपकी परीक्षा पूर्ण ना हो पाई है चिंता ना करें। अगर अभिभावक थोड़ा सा उलझन महसूस करते हैं तो 98-126-32-955 पर कॉल करके भी आप मार्गदर्शन ले सकें से, क्योंकि मार्गदर्शन करने के लिए ही यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो बनाया हुआ है। पहली से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, और साथ के साथ में हिंदी व्याकरण है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। भविष्य में किसी भी प्रकार का टेस्ट देना चाहते हैं बच्चा, आधारभूत नींव मजबूत करने के लिए केवल शिक्षा का अपना केंद्र है, और हरियाणवी बोली में सारी शिक्षा खेल खेल में दी गई है। बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार सभी शिक्षक साथी, अभिभावक और बच्चे हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं। घोल कर पीजो, आगे बांट दो, और समय समय पर आपको इस तरह का मार्गदर्शन, इस तरह की शैक्षणिक पोस्ट मिलती रहेंगी। फिर गेड़ा मारियो। बहुत बहुत धन्यवाद।